तो 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्लान है। बढ़िया, क्योंकि अब ये काम इतना आसान हो गया है कि सोचा भी नहीं जा सकता, घर बैठे बैठे। चलिए मैं बताता हूं कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आरटीओ ऑफिस के वो लंबे चक्कर, वो लाइनें, क्या उनसे वाकई छुटकारा मिल सकता है? तो सुनिए, जवाब है हाँ। और यकीन मानिए, ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त बदलाव है। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एप्लीकेशन भरने से लेकर शुरुआती टेस्ट देने तक अब सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाना है? परिवहन के ऑफिशियल पोर्टल पर। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि काम घर बैठे होगा या फिर आरटीओ जाना पड़ेगा। आप देखिए, यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला है आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ये चुना तो समझ लीजिए काम बन गया, सब कुछ ऑनलाइन, टेस्ट भी घर से। और दूसरा ऑप्शन है बिना आधार के, जिसमें आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर घर बैठे लाइसेंस चाहिए तो पहला ऑप्शन चुनिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर। और अच्छी खबर यह है कि आधार की वजह से ना ज्यादातर डिटेल्स तो पहले से ही भरी हुई मिलेंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो खुद ध्यान से भरनी पड़ेंगी। जैसे कि किस गाड़ी के लिए लाइसेंस चाहिए, मतलब गियर वाली बाइक या कार या दोनों, ये सेलेक्ट करना होगा। फिर एक ऑप्शनल चीज़ है पहचान चिन्ह, मतलब शरीर पर कोई निशान वगैरह हो तो बता सकते हैं। पर जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में बताना होता है। और इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को ना हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। साफ साफ लिखा है कि इसमें की गई एक छोटी सी गलती भी एप्लीकेशन को वहीं का वहीं रोक सकती है। तो प्लीज़ हर सवाल को ध्यान से पढ़कर ही जवाब भरें। तो फॉर्म भर गया, अब बस 2-3 छोटे छोटे काम और हैं और एप्लीकेशन का पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा। क्या है वो? सिग्नेचर अपलोड करना और फीस भरना। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने सिग्नेचर की एक साफ फोटो या स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। दूसरा, ऑनलाइन ही फीस पे करनी है। और तीसरा, पेमेंट के बाद जो रसीद मिलेगी उसे डाउनलोड करके सेव कर लेना है। बस बाकी डॉक्यूमेंट्स की चिंता मत कीजिए, वो आधार से अपने आप वेरीफाई हो जाते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि खर्चा कितना आएगा। देखिए, ये हर राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा लेकर चलें तो बाइक और कार दोनों के लाइसेंस के लिए करीब करीब 350 रुपए देने पड़ सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन सबमिट हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लाइसेंस हाथ में आने से पहले अभी 2 और जरूरी पड़ाव पार करने हैं। एक है छोटा सा ट्यूटोरियल और फिर असली ऑनलाइन टेस्ट। टेस्ट देने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा, है ना? वो पासवर्ड तभी मिलेगा जब एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखा जाएगा। हाँ, ये कंपलसरी है, इसे स्किप नहीं कर सकते। तो वीडियो देखिए और पासवर्ड लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो टेस्ट है ये मोबाइल फोन से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक पीसी या लैपटॉप चाहिए होगा। साथ में वेबकैम और माइक भी होना जरूरी है। और हाँ, एक खास सॉफ्टवेयर स्मार्ट लॉक ब्राउज़र भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर एग्जाम है और टेस्ट के दौरान पूरी नज़र रखी जाएगी। तो होता क्या है कि इस ऑनलाइन टेस्ट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। वेबकैम के जरिए एआई चेहरे को आधार वाली फोटो से मैच करता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई और एग्जाम ना दे रहा हो। और पास होने के लिए 15 में से कम 9 सवालों के सही जवाब देने होंगे। और जैसे ही टेस्ट पास होता है, बूम, मुबारक हो, काम हो गया, मंजिल पर पहुंच गए। अब अपना लर्निंग लाइसेंस सीधा पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है। हाँ, एक ज़रूरी बात, ये जो लर्निंग लाइसेंस है ये सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। मतलब इसी 6 महीने के अंदर अंदर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो आगे का प्लान क्या है? देखिए, जिस दिन लर्निंग लाइसेंस बना उसके ठीक 30 दिन बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये काम लाइसेंस के एक्सपायर होने से पहले, यानी 6 महीने के अंदर हर हाल में कर लेना है। तो ये टाइमलाइन, इसे याद रखिएगा। तो लीजिए, पहला पड़ाव तो पार हो गया, लर्निंग लाइसेंस अब आपके पास है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। असली ड्राइविंग का सफर तो अब शुरू होगा। तो क्या अगले चैलेंज यानी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए तैयारी है?